Hello, student of 11th class. How are you all? I hope you all are fine and healthy at your home. So, students, आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा प्रीवियस टॉपिक का ही कंटिन्यू पार्ट है. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बैक्टीरिया. तो आज हम लोग बैक्टीरिया के आगे के जो हमारे जो रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल, यानी कि बैक्टीरिया का जो सेल है, कंप्लीट सेल, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, अभी इससे पहले वाले जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने बैक्टीरिया के साइज और शेप की बात करी थी. ठीक है, अब जो उसका सेल है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है देखिए. द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियम कैन बी स्टडीड ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक, अ टिपिकल बैक्टीरियम शोज फॉलोइंग पार्ट्स, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है, अगर बैक्टीरिया के बारे में जानना चाहते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना चाहते हैं कैसा है उसका स्ट्रक्चर, तो जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. राइट. अच्छा, तो अब जो बैक्टीरिया है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं. नंबर 1 पार्ट, सेल एनवेलप. ठीक, एनवेलप मींस वैसे लिफाफा होता है, इसका मतलब सेल का लिफाफा. सेल का लिफाफा का मतलब सेल किस चीज में पैक्ड होता है. तो देखिए, सेल किस में पैक्ड है. सेल एनवेलप इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल सेल. इट इज नोन टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स एंड इंजरीज. इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग 3 लेयर्स, यानी कि जो सेल का, बैक्टीरियल सेल का जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, यानी कि एनवेलप जो होता है, ठीक है, वो सेल बैक्टीरिया को बचा लेता है. किससे बचा लेता है? मैकेनिकल शॉक से बचा लेता है. राइट. और इंजरीज से बचा लेता है. ठीक है, और जो बैक्टीरियल सेल है उसका एनवेलप, आउटर कवरिंग 3 चीजों से मिलकर बनी होती है. पहली चीज जो है वो है ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, यानी कि म्यूसिलेज शीथ. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ macromolecules that gives sticky character to the cell. It helps in the resisting phagocytosis. देखिए, यहां पर 2 टर्म्स ऐसी आ रही है जो डिफरेंट है आपके लिए. वो क्या है? एक तो आई है मैक्रोमोलिक्यूल्स और एक आई है फैगोसाइटोसिस. तो इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करते हैं. पहले पूरी ओवरऑल मतलब समझ लेते हैं. यानी कि जो बैक्टीरियल सेल है उसका जो सबसे बाहरी कवर है वो क्या है? एक लेयर होती है. किसकी लेयर होती है? मैक्रोमोलिक्यूल्स की लेयर होती है. मैक्रोमोलिक्यूल्स जो 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करते हैं. एक होते हैं मैक्रो, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स. माइक्रो माने बहुत छोटे छोटे और मैक्रो माने लार्ज. अब इनमें जो मैक्रो में आ जाते हैं जैसे कि पॉलीमर्स. ठीक है, अच्छा, तो पॉलीमर्स से बनी हुई चेन, ठीक है, से बना हुआ आउटर कवर होता है और बचा लेता है सेल को फैगोसाइटोसिस से. फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी एक सेल पर दूसरे सेल के जब आक्रमण होता है तो उससे वो उसको बचाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई बैक्टीरियल सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है तो WBC, ठीक है, WBC उस पर अटैक करते हैं. ठीक है, किस पर? बैक्टीरियल सेल पर अटैक करते हैं. तो बैक्टीरियल सेल को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं. तो ये जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस. यानी कि एक प्रकार से सिंपल भाषा में बोले जाए तो अटैक होता है. तो जो ये जो लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, यानी कि म्यूसिलेज जो शीथ है, लेयर जो है वो इसको बचा लेगी इसके ऊपर अटैक होने से. राइट. चलिए, सेकंड जो एनवेलप का सेकंड पार्ट होता है उसे बोलते हैं सेल वॉल. It is the outer rigid and tough covering of the cell which provides shape and protection to the cell. यानी कि सेल वॉल जो होती है ये आएगी किसके बाद? देखिए, मैं यहां पर बताता हूं. सबसे ऊपर की जो कवर हुई वो कौन सी हुई? वो हुई ग्लाइकोकैलिक्स की. ठीक है, यानी कि म्यूसिलेज शीथ हुई. उसके बाद जो अगली जो कवरिंग आई वो किस चीज की हुई? वो हुई वॉल की. राइट. ठीक, अच्छा, तो जो वॉल होती है ये टफ कवरिंग होती है. ठीक, अच्छा, उसके बाद विच प्रोवाइड्स शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल, यानी कि सेल को शेप देगी और उसको प्रोटेक्ट करेगी. ठीक, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीमर कॉल्ड
पेप्टिडोग्लाइकन, ये भी एक पॉलीमर की बनी हुई होती है जिसको कि पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड, इनके लंबी चेन को पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो बैक्टीरिया है उनको सेल वॉल के बेसिस पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, ये सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पर है। अब सेल वॉल के बेसिस पर किस तरीके से, देखिए एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम। ठीक, इन्होंने क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में, राइट, अच्छा, एक्सपेरिमेंट करके देखा था। क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, एक वॉयलेट क्रिस्टल वॉयलेट एक डाई ली, क्रिस्टल वॉयलेट डाई। ठीक है, अच्छा, और क्रिस्टल वॉयलेट डाई के अंदर बैक्टीरिया के ग्रुप्स को डाला, यानी बैक्टीरिया को डाल दिया। आपको उस समय तक पता नहीं था कि बैक्टीरिया वॉल के बेसिस पर अलग अलग बिहेवियर दिखाता है। तो उसके बाद जब इसमें डाला गया और उसके बाद उसमें डाला, जब पहले क्रिस्टल वॉयलेट में डाला तो उनके अंदर आ गया कलर। ठीक है, कलर आ गया, फिर उसको डाला गया आयोडीन सोल्यूशन के अंदर। ठीक, आयोडीन सोल्यूशन में डालने के बाद फिर उनको किया गया डीकलराइज्ड। ठीक, और फिर जब डीकलराइज कर दिया गया, यानी कि कलर को हटाया गया, तो जब डीकलराइज कर दिया गया तो फाइनली पाया कि कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे थे जिन्होंने कलर्स को अपने अंदर रिटेन कर लिया, अपने अंदर कलर्स को रख लिया, और कुछ बैक्टीरिया ने कलर को अपने अंदर नहीं रखा। ठीक, अब जिन्होंने अपने अंदर वॉयलेट कलर को रख लिया था, क्रिस्टल वॉयलेट जो डाई थी उसके कलर को अपने अंदर रिटेन करा रख लिया, यानी कि कलर को रखा, उनको बोला गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी कि जो कलर रख पा रहे थे उनको क्या बोला गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो कलर नहीं रख पा रहे थे उनको बोला गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा, अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या थे? जो ग्राम पॉजिटिव थे उनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल मैंने आपको बताया पेप्टिडोग्लाइकन की है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की परसेंटेज तो हाई, ठीक है, और लिपिड की परसेंटेज लो। ठीक है, अच्छा, यानी कि जो पॉजिटिव वाले थे इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की परसेंटेज तो हाई मगर लिपिड्स की परसेंटेज लो, और जो नेगेटिव वाले हैं इनकी वॉल में अपोजिट हो जाएगा, सेम ग्राम पॉजिटिव का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन की परसेंटेज लो और लिपिड की परसेंटेज हाई। तो इसके बेसिस पर इनकी वॉल जो होती है, बैक्टीरिया की वॉल, वो डाई को लेकर के, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट डाई को या स्ट्रेन को लेकर के अलग अलग बिहेवियर शो कर रही है। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि बैक्टीरिया जो है, अगर, ठीक है, अगर कलर शो करता है तो ग्राम पॉजिटिव है, इट मींस पेप्टिडोग्लाइकन की परसेंटेज हाई है और लिपिड्स की परसेंटेज लो है, तो इसको अलग कैटेगरी में रख दिया, तो उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल दिया गया, और दूसरे वाले को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोल दिया गया। अब आपको क्लियर होगी। अब इससे पता क्या चलता है भाई, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसके बेसिस पर स्टडी करने में आसान हो गया कि बैक्टीरिया का के ऊपर अगर अटैक करवाया जाए एंटीबायोटिक ड्रग्स का, ठीक है, तो एंटीबायोटिक ड्रग्स का बिहेवियर क्या रहेगा बैक्टीरिया को लेकर के। ठीक है, तो उसी के, क्योंकि जब वॉल का बिहेवियर पता चल गया तो फिर उस हिसाब से दवाई की एक कैटेगरी होती है कि भाई ये दवाइयों को भी फिर कैटेगरी में डिवाइड कर देगा कि ग्राम पॉजिटिव के लिए होगी और ग्राम नेगेटिव के लिए होगी, क्योंकि ड्रग वॉल के हिसाब से अटैक करेगी ना फिर। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर ड्रग बनाने में, यानी कि एंटीबायोटिक्स बनाने में आसानी मिली। तो ये था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग सेल एनवेलप, जो बैक्टीरियल सेल एनवेलप की बात कर रहे थे, उसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप, जो सेल एनवेलप का सबसे अंदर का पार्ट होता है। आउटर क्या था, ग्लाइकोगैलेक्स। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या था, सेल वॉल, और थर्ड नंबर पे आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज सेमी परमिएबल।
सेमी परमेबल का मतलब होता है कि चीजों को, जिन चीजों को, जो चीज जब आप चाहते हैं तो अंदर आती है और नहीं चाहते तो नहीं आती है, उसको बोलते हैं सेमी परमेबल। यानी कि आने को अलाउ करता है अपनी इच्छा अनुसार, जो चाहिए तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, उसे बोलते हैं सेमी परमेबल। एंड रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम। यानी कि सेल के बाहर, जो बाहर का जो मीडियम है वहां से चीजों को अंदर आने देता है मेम्ब्रेन, ठीक है, और अंदर की चीजों को, अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, यहां पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो यहां से साइटोप्लाज्म में से जिन चीजों को बाहर निकालना है उनको बाहर जाने को अलाउ करता है, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए इसको सेमी परमिएबल बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड सम पॉलीसेकेराइड्स। तो ये इन चीजों से बनी होती है, आपके सामने नाम आ गए, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चल लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कुछ चीजें जुड़ी रहती हैं बैक्टीरिया के अंदर, वो है मेसोसोम्स। मेसोसोम्स जो होते हैं विलीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, मान लेते हैं ये बैक्टीरियल सेल है सपोज कीजिए, उसके साथ अटैच्ड एक पार्ट रहता है, ठीक है, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर के साथ, ठीक। और इसका जो फंक्शन होता है, जब सेल रिप्रोड्यूस करता है यानी कि अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है, तो डिवीजन के समय ये सेल की हेल्प करता है। उसके बाद है फ्लैजिला। फ्लैजिला हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। फ्लैजिला एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल को मूवमेंट करवाने में मदद करता है। उसके बाद है पिली और फिम्ब्रे, ठीक है। पिली और फिम्ब्रे जो होते हैं ये आउटग्रोथ्स होते हैं, स्मॉल आउटग्रोथ्स, ठीक है, यानी कि स्मॉल फाइबर, ठीक है। अच्छा, और इनका जो काम होता है, ये काम होता है सेल को अटैचमेंट रखने का। अब यहां पर दो मैंने टर्म लिखे, पिली और फिम्ब्रे। फिम्ब्रे तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया में मौजूद मिलेगी, बट जो पिली होता है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलती है। फंक्शन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे चलते हैं। अब हम बैक्टीरियल सेल के अंदर जो और दूसरे फर्दर जो पार्ट्स हैं, ठीक है, अब या फिर बैक्टीरियल सेल आप कह सकते हो कि जिन जिन चीजों से बना हुआ है, अब हम उनकी बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट और जो बैक्टीरियल सेल का कंपोनेंट है वो है साइटोप्लाज्म, ठीक। द साइटोप्लाज्म इज ए कोलाइडल सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक, यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है, एक कोलाइडल सब्सटेंस होता है जो कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, और ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, एंजाइम से, कोएंजाइम्स, विटामिन्स, लिपिड्स, मटेरियल सॉल्ट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो यानी कि साइटोप्लाज्म जो कि एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, उसके अंदर ये सब केमिकल कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स पड़े हुए हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद है द साइटोप्लाज्म अपीयर्स ग्रेन्युलर ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है इसकी जो अपीयरेंस होती है वो ग्रेन्युलर होती है। ग्रेन्युलर का मतलब दानेदार। किसकी वजह से होती है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में डूबा रहता है, पड़ा रहता है कौन? राइबोसोम्स पड़े रहते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो बैक्टीरियल सेल होता है इसके पास 70S का राइबोसोम होता है, ठीक है। अच्छा, तो और जो है ये आपका क्लियर होगी बात। अच्छा, उसके बाद चलते हैं आप कि हाँ, इसमें कुछ जो ऑर्गेनेलिज होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज और जो है आपका वैक्यूल्स, ठीक है, ये सब एक्सेट्रा ये एब्सेंट है। उसके बाद चलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? द न्यूक्लियर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ नेक्ड डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लियोइड, यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो नेक्ड डीएनए होता है, ठीक है, अच्छा, वो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। और आपको बता दूं कि यूकैरियोटिक सेल्स जो आएंगे, हम आगे पढ़ने वाले हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर यही डीएनए मॉलिक्यूल एक एनवलप के अंदर बंद होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि यहां पर उस रीजन को जहां पर नेक्ड डीएनए है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक। उसके बाद है प्लाज्मिड। These are additional rings of DNA which can replicate independently, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें कुछ एडिशनल रिंग्स होती हैं,
ठीक है। अच्छा, और किस चीज की रिंग्स होती है? डीएनए की रिंग होती है, जो कि अपने आप सेल्फ रेप्लिकेट करने की क्षमता रखती है। द प्लाज्मिड्स विच गेट एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोइड डीएनए टेम्परेरली आर कॉल्ड एपिसोम्स, यानी कि डीएनए की वो रिंग, ठीक, जो कि न्यूक्लियोइड के साथ टेम्परेरली बॉन्डेड रहती है, जुड़ी रहती है, उसको एपिसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपने बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। अब आप अपनी स्क्रीन पर बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, आप बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, ये अब आपने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, आप चाहते हैं तो अपने नोटबुक में बैक्टीरियल सेल का डायग्राम भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो से हम यही एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।